नमस्कार दोस्तों, XYZ एग्जाम तोड़ चैनल पे आपका स्वागत है। करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम 20 दिसंबर 2021 से 25 दिसंबर 2021 के बीच की घटनाओं को लेके आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले जो नए व्यूवर मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 मिला। कौन सा पुरस्कार है? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021। दोस्तों, ये है महारत कंपनी है सेल। तो इसको जो है ये पुरस्कार मिला है। और सेल जो है एक महारत कंपनी है। तो सेल के विषय में जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी हिंदी में इसको कहेंगे भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। और ये लगातार 3 वर्षों से ये पुरस्कार जीत रहा है। कौन? सेल जो है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जो है लगातार 3 वर्षों से जीत रहा है। सेल की स्थापना जो हुई है 1954 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं सोमा मंडल जी हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके हम जानते हैं कि वर्तमान में जो है 11 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। अभी तक 10 थी। कितनी थी अभी तक? 10, लेकिन अब हो गई हैं 11। तो 11वीं कौन सी है? ये भी जल्दी बनी है। इसका नाम है PFCL, यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। PFCL 11वीं महारत्न कंपनी। अगला है कि डॉक्टर इडा स्कड़र ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन अवार्ड किसे मिला? तो दोस्तों, ये मिला है अजीम प्रेम जी। ये उद्योगपति हैं और उनको ये पुरस्कार मिला है अजीम प्रेम जी को। और अजीम प्रेम जी हैं कौन? तो ये विप्रो लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष हैं, यानी विप्रो जो है उसके पूर्व अध्यक्ष हैं। वर्तमान में जो है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। और अगर हम बात करें अजीम प्रेम जी की, तो अजीम प्रेम जी भारत में सबसे अधिक दान करते हैं, यानी सबसे बड़े दानवीर भारत के यही हैं। कौन? अजीम प्रेम जी। अगला है कि राज कपूर द मास्टर ऑफ एट वर्क, राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक किसने लिखा? दोस्तों, इसको लिखा है राहुल रवेल ने। और इस भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने इसका विमोचन किया है। तो इसको लिखा किसने है? राहुल रवेल ने। अगला, एक कैलेंडर वर्ष में T20 मैचों में 2000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? इसका मतलब ये हुआ कि एक कैलेंडर वर्ष, यानी एक वर्ष नहीं, एक कैलेंडर, यानी जैसे 2021 चल रहा है तो पूरे साल में, यानी 2021 में एक कैलेंडर वर्ष हुआ। तो इसमें सबसे ज़्यादा T20 मैचों में पूरे विश्व में किसने रन बनाया है? तो बनाया मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ने बनाया है और ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और ये पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। और 2021 में इन्होंने 45 पारियों में 2000 रन बनाए हैं। अभी तक किसी ने 2000 रन नहीं बनाए थे। और इनके साथी जो हैं बाबर आजम, उन्होंने भी 1800 रन बनाए हैं, लेकिन उन्होंने 43 पारियां खेली हैं। इनसे इससे पीछे हैं। अभी तक का जो रिकॉर्ड था, यानी पहले जो रिकॉर्ड था क्रिस गेल का था 1665 रन। कितने? 1665। एक कैलेंडर वर्ष में 1665 का। लेकिन अब मोहम्मद रिजवान और उनके साथी जो है बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नंबर 1 पे मोहम्मद रिजवान हो गए, नंबर 2 पे बाबर आजम। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है कि 19 दिसंबर को कौन सा राज्य अपना मुक्ति दिवस मनाता है, यानी कौन सा राज्य जो है 19 दिसंबर को आज़ाद हुआ था? दोस्तों, 19 दिसंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाता है गोवा। गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। और ये 19 दिसंबर 1961 को गोवा को जो है पुर्तगालियों ने आज़ाद, मतलब पुर्तगालियों से इसको आज़ाद करवाया गया था। और पुर्तगाली जो है ये जो आज़ाद, मतलब इससे कराया गया है ऑपरेशन विजय के तहत कराया गया है। किसके तहत? ऑपरेशन विजय। अगर हम बात करें पुर्तगालियों की, तो 1498 में सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे। 22 मई 1498 के सबसे पहले आए थे। कौन आया था? वास्को दी गामा। और सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। कब गए? 19 दिसंबर 1961 को गए, गोवा को छोड़ करके। तो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। गोवा आया है। थोड़ा गोवा के विषय हम जानते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी।
राज्य कब राज्य बना ये? तो दोस्तों ये बना है 30 मई 1987। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में 30 मई 1987 को राज्य बना। सीएम यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो है प्रमोद सावंत जी हैं। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, थोड़ा स्ट्रेटेजी के देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है, अंसी नेशनल पार्क है। और झीलें की बात करें तो झीलें यहाँ पर है मायाम झील, बहुत इंपॉर्टेंट है मायाम झील, अरम्बोल स्वीट वाटर लेक है, नेत्रावली बमलिंग झील है। लोक नृत्य देख लेते हैं। तो घोड़े में मोदनी, दिवाली नाच और दाडेलो, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। अगला है कि किस खिलाड़ी ने पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता? कौन सा पुरस्कार है? सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण। तो दोस्तों ये भारत की खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा, इन्होंने जीता है। और अवनी लेखरा जी जो, अगर उनके विषय में बात करें तो अब की बार जो टोक्यो में पैरालंपिक हुए थे, एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय हैं ये। यानी एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल इन्होंने जीता है। किसने? अवनी लेखरा ने। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों, इसको याद रखना। और अब की बार टोक्यो में जो पैरालंपिक हुए थे उसमें जीता है। और इनको पुरस्कार कौन सा मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है 20 दिसंबर को, यानी 20 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर के लोगों के बीच शांति एवं भाईचारा के संदेश का प्रचार करने के लिए, क्योंकि अब भविष्य में कोई विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए जो है ये जरूरी है कि दुनिया भर के लोगों के बीच शांति और भाईचारे का प्रचार प्रसार किया जाए। अगला है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 52 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों इसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स एजेंसी ने। और यह है कहाँ की? तो अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। क्या नाम इसका? स्पेस एक्स। और इसको जो लॉन्च किया है वो रॉकेट है फाल्कन 9, और इससे लॉन्च किया है, ये इसका 34वां लॉन्च था। दोस्तों ये जो फाल्कन 9 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो है ये जब जाता है, इससे जब लॉन्च किया जाता है तो ये वहाँ नष्ट नहीं होता, दोबारा ये धरती पर वापस आ जाता है, इससे 34वां लॉन्च है। और ये जो स्पेस एक्स एजेंसी है ये एलन मास्क की है। एलन मास्क के विषय में बात करते हैं तो एलन मास्क जो है स्पेस एक्स के CEO हैं और वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये कौन? एलन मास्क। और अभी कुछ दिन पहले इनको पर्सन ऑफ द ईयर क्या दिया गया था? पर्सन ऑफ द ईयर जो है टाइम मैगजीन ने दिया था 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो स्पेस एक्स एजेंसी कहाँ की है? अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। आगे है कि द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। और ये पुस्तक जो लिखी गई है वर्तमान समय के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन पर लिखी गई है। इसके पहले इन्होंने जो है 2 और पुस्तकें योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लिखी हैं और अब ये पुस्तक आई है। चलिए आगे देखते हैं कि किसने देश के पहले IAMC का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया है जस्टिस NV रमन्ना, जो कि वर्तमान समय में भारत के चीफ जस्टिस हैं और ये 48वें चीफ जस्टिस हैं, ये याद रखना। IAMC है क्या? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर। और ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो नानक रामगुड़ा, हैदराबाद, तेलंगाना। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों उसको लाया गया? तो ये जो है जो न्यायाधीशों की कमी के कारण जो पैदा हुए मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए, यानी जो न्यायाधीश की कमी जहां पर होती है उससे जो उसकी कमी से जो मुद्दे उत्पन्न होते हैं उनको तुरंत हल किया जाएगा। आगे किस राज्य ने अपना राज्य गीत तमिल थाई वजथु घोषित किया? तो दोस्तों इसको घोषित किया है तमिलनाडु सरकार ने और इसका जो समय है 55 सेकंड का है। अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा ने भी अपना जो है राज्य गीत यानी राजकीय गीत बताया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है वंदे उत्कल जननी। और कर्नाटक का जो राजकीय गीत है भी आया है कुछ दिन पहले, जया भारत जननिया तनुजते, ये कर्नाटक का है, तो याद रखना इसको। आगे है कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप
के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों ये बने हैं किदाम्बी श्रीकांत। और ये फाइनल में लेकिन हार गए हैं। फाइनल में इनको हारने के कारण इनको जो है सिल्वर मेडल मिला है, और फाइनल में हारकर सिल्वर मेडल मिला है। और इन्होंने जो है फाइनल पहुंचने के लिए लक्ष्य सेन को हराया था, जो कि भारतीय हैं। तो लक्ष्य सेन इस टूर्नामेंट में उन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। अगला है कि भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कितने पदक जीते? तो दोस्तों इसमें भारत जीते हैं 16 पदक। इस 16 पदक में जो इसके कुल 16 पदक हैं, तो 4 इसमें गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं, 5 कांस्य हैं। 4 जो गोल्ड हैं उनके विजेता एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं उनको। तो ये है जेरेमी लाल रिनुंगा, और दूसरे अजय सिंह, तीसरे हैं पूर्णिमा पांडे, और चौथे हैं अंचिता सुली। तो ये गोल्ड वाले जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों इसका आयोजन किया ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। आगे है कि नागालैंड में कितने नए जिले बने? तो दोस्तों अभी तक नागालैंड में 12 जिले थे, लेकिन अभी 3 जिलों का और जो है निर्माण किया गया है। इन तीनों के नाम देख लेते हैं। तो पहले का नाम है तिस्से मिन्यू, दूसरे का न्यूलैंड, और तीसरे का नाम है चुमू केदिमा। क्या नाम है? चुमू केदिमा। तो अब हो जाएंगे कुल मिला के 12 + 3 यानी कुल मिला के हो जाएंगे 15। कितने हो जाएंगे? 15। आगे है कि टीवीएस मोटर्स और कौन सी कंपनी मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों ये जो है टीवीएस मोटर्स ने BMW मोटर रोड के साथ मिलकर जो है इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए समझौता किया है, क्योंकि भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो टीवीएस आया है, तो टीवीएस के वजह से हम जानते हैं टीवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है टीवीएस के, या फिर टीवीएस जो है किसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक ही हैं टीवीएस, टीवी सुंदरम अयंगर इनका पूरा नाम है। आगे है किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की? तो दोस्तों इसको शुरू किया हरियाणा ने। क्यों इसको लाए हैं खेल नर्सरी योजना? कि इसमें क्या होगा कि नर्सरी स्तर से ही खेलों में रुचि लाने के लिए, यानी हरियाणा ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा मेडल ला के देता है हर खेल में। अभी देखिए आप, तो नीरज चोपड़ा जी हरियाणा के ही थे जो टोक्यो ओलंपिक में जो है गोल्ड जीते हैं। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया है, खेलों में जो है रुचि लाने के लिए नर्सरी स्तर से ही उनमें जो है ये भावना भरी जाएगी। तो इसको चालू किया है खेल नर्सरी योजना। अगला है कि उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो दोस्तों ये बने हैं ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। और अच्छा अगर बात करें कि उत्तराखंड के एक बार क्वेश्चन पीछे में पूछा भी गया था, तो उस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन भी था। क्वेश्चन ये था कि उत्तराखंड की ओर से खेलने वाले कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी और अमित भंडारी ऑप्शन में थे, और 2 ऑप्शन में और थे, लेकिन अमित भंडारी ने भी खेला है और महेंद्र सिंह धोनी ने भी खेला है। महेंद्र सिंह धोनी से रहने वाले तो रांची यानी कि झारखंड के हैं, लेकिन उनका जो मूल निवास है वो उत्तराखंड का ही है। तो उसमें जो आंसर सही था वो महेंद्र सिंह धोनी था। तो आप लोग भी याद रखना। तो उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। कौन बने हैं? ऋषभ पंत। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव आयोजित हुआ? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। और कहाँ पर? हल्द्वानी उत्तराखंड में हुआ है। अगला है कि भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इनको ये बनाए गए हैं मोहित जैन। कौन? मोहित जैन। अगला है कि भारतीय वायुसेना ने पहली S-400 वायुसेना रक्षा प्रणाली कहाँ तैनात की है? तो दोस्तों इसको तैनात किया है पंजाब सेक्टर में। और ये है क्या S-400? तो दोस्तों इसको जो है रूस से ख़रीदा है, और इसको रूस से 35,000 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है। और ये दुनिया का सबसे सुरक्षित एयर डिफेंस सिस्टम है ये S-400। रूस जो है इसका और अत्याधुनिक जो है वर्जन भी जो है ईजाद कर लिया है। तो उसने इसको जो है बेचा है, चाइना को बेचा है और कई देशों को बेचा है। तो भारत ने इसको ख़रीदा है, और ये जो है सबसे सुरक्षित जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। अगला है कि हाल ही में कहां पर अग्नि P मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया?
दोस्तों उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा के जो चांदीपुर, यहाँ से रॉकेट का परीक्षण होता है, यह किया गया है। और ये अग्निपी जो है, इसकी जो मारक क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच। अगला है, किस राज्य के सीएम ने गजपति ए किंग विदाउट किंगडम पुस्तक का विमोचन किया है? तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी ने इसको किया है। और इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक बल। पुस्तक का नाम क्या है? गजपति ए किंग विदाउट किंगडम। लेखक का नाम अशोक बल, इसको याद रखना। अगला है कि ट्रू कॉलर के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? दोस्तों ये स्थान रहा चौथा। पहले स्थान इसका स्थान था 9वां, लेकिन अब चौथे स्थान पर आ गया है। पहले पे कौन है? ब्राज़ील। स्पैम कॉल का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा फ्रॉड कॉल कहाँ पर आते हैं। तो अब भारत की स्थिति और बेकार हो गई है। अमेरिका तो लगभग 19-20 पे चला गया है, यानी वहाँ पर कड़े कानून बनाए गए हैं। लेकिन भारत में जो है स्पैम कॉल जो है चौथे स्थान पे आ गया, पहले 9वें पे था। और नंबर 1 पे कौन है? ब्राज़ील। आगे है कि किस राज्य ने UNCEF के साथ मिलकर मिशन शक्ति लिविंग लैब लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने किया है। किसने? उड़ीसा ने। उद्देश्य इसका क्या होगा? महिलाओं को आर्थिक रूप से जो है सशक्त बनाना। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। UNCDF आया है, तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपी के किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? तो यूपी के शाहजहांपुर जिले में। कहाँ पर? शाहजहांपुर जिले में इसकी जो है आधारशिला रखी है। और गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। और लंबाई इसकी जो होगी 594 किलोमीटर। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और शामिल जिले यानी कितने जिलों से होके जाएगा? तो 12 जिलों से। इसमें 12 जिलों से होके जाएगा। लागत इसकी जो है 36,200 करोड़ रुपये, 36,200 करोड़ रुपये। हाँ। और शाहजहांपुर जो है, शाहजहांपुर में क्या होगा कि इसमें 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनेगी। एयर स्ट्रिप क्या होती है? एयर स्ट्रिप का मतलब हुआ कि उसमें एरोप्लेन आदि जो है उतारे जा सकते हैं। जब मान लिया कभी किसी देश से अगर कोई लड़ाई हो जाती है, तो सबसे पहले क्या करता है वो देश जो है, हमारे मतलब जहाँ पर हम लोग जहाज़ उतारते हैं उनको सबसे पहले नष्ट कर देता है, जो एयरपट्टी होती हैं। तो अर्जेंट में जो है उतारने के लिए हम लोग इसीलिए इसको बनाते हैं एयर स्ट्रिप, कि अगर रोड पे भी उतारा जा सकता है। तो ये कहाँ बनाई जाएगी? शाहजहांपुर में। 3.5 किलोमीटर की, इसको याद रखना। अगला है, ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने? तो अभी ये दोस्तों बने अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन। वहाँ अभी हाल ही में 2-3 चांसलर जो है नियुक्त किए गए हैं। एक हटता है तो दूसरे को नियुक्त किया जाता है। और ऑस्ट्रिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, इस पर कन्फ्यूज बिल्कुल ना होना। और ये जो है ऑस्ट्रिया जो है इसकी राजधानी है वियना। क्या है? वियना। तो यहाँ के चांसलर जो बने हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन। चीन में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार रावत जी बने हैं। आगे है कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है एम्मा रादुकानु को। किसे मिला? एम्मा रादुकानु को मिला है। और ये ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, यानी कि इंग्लैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। और 2021 का इन्होंने जो है 2021 का US ओपन भी जीता है। और ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की हैं जो इसको जीतने वाली US ओपन। BBC आया है। BBC से हम जानते हैं तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आगे, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों ये एक छात्र नेता हैं गैब्रियल बोरिक, 35 वर्ष इनकी मात्र आयु है। इनको बनाया गया है राष्ट्रपति। सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं 35 साल में। चिली आया है। चिली कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? सेंटियागो। इसको याद रखना, सेंटियागो। आगे है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है? तो गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जो है जयंती पर भी मनाया जाता है। और इस बार जो जयंती है उनकी 134वीं जयंती है। और सबको पता है कि बहुत बड़े गणितज्ञ थे ये, दक्षिण भारत के थे। 2015 पे इन पर एक फिल्म बनी है, इसको याद रखना है। कंपटीशन में पूछा भी गया है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये फिल्म इनके ऊपर बनी है, इसको याद रखना। आगे, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को BWF के
एथलीट आयोग का सदस्य बनाया गया? तो BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फुल इसका होता है, और इसके जो है इसमें कुल 6 सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें एक भारतीय सदस्य भी हैं जिनका नाम PV सिंधु। कौन? PV सिंधु को बनाया गया है। PV सिंधु का पूरा नाम जो है पुसरेला वेंकटा सिंधु है, और 2025 तक इनको बनाया गया है। आगे है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। अगला, हाल ही में फिलीपींस में कौन सा टाइफून यानी तूफान आया? तो इसका नाम है रॉय, टाइफून रॉय। अपने यहाँ तूफान कहा जाता है, वहाँ लोग टाइफून बोलते हैं, कहीं विली विली, सब लोग अपने अपने हिसाब से नाम रखते हैं। तो वहाँ फिलीपींस में क्या बोलते हैं? टाइफून। इसका नाम क्या है? रॉय। अगला है कि मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये उत्तर प्रदेश में अभी 25 दिसंबर को शुरुआत की गई है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। और 25 दिसंबर जो होता है वो अटल जी की, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी जयंती होती है। तो इसको जो है इसमें शुरुआत किया गया है। लगभग 60,000 से ऊपर जो है स्मार्टफोन बांटे गए हैं। अगला है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1979 से 80 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, 5वें प्रधानमंत्री थे भारत के। और इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का भी गौरव प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं, और वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया? तो ये मिसाइल है प्रलय। क्या है? प्रलय इसका नाम है। और पृथ्वी मिसाइल का विकल्प के रूप में, क्योंकि पृथ्वी क्या है, इसका पहला वर्जन 1980 में आया था, तो पृथ्वी जो है पुराना हो गया है। तो इसके विकल्प के रूप में जो है अब इसको लाया गया है। ये नया वर्जन है प्रलय, और ये भी सरफेस से सरफेस सतह पर मार करती है। मारक क्षमता इसकी 300 से 500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। नाम क्या है? प्रलय। अगला है कि 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया है। किसे? हरजिंदर सिंह। पिछली बार भी इनको नियुक्त किया गया था, अब की बार भी नियुक्त किया गया है। बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में होंगे, उसके विषय में थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आयोजन इसका जो होगा बीजिंग चाइना में होगा, 4 से 20 फरवरी के बीच होगा 2022 में। मस्कट, ये इंपॉर्टेंट है, मस्कट इसका क्या है? तो मस्कट दोस्तों है बिग ड्वेन ड्वेन। क्या? बिग ड्वेन ड्वेन। मोटो है टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। क्या है? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, इसको याद रखना, ये मोटो है। अगला है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB का नया महानिदेशक या निदेशक बनाया गया है। तो विवेक गोनिया को, किसको? विवेक गोनिया को बनाया गया है। अगला, अभय पहल की शुरुआत किसने की? दोस्तों अभय पहल की शुरुआत की है दिल्ली सरकार ने, या दिल्ली पुलिस ने शुरुआत की है। अभय का मतलब होता है जो डरे नहीं। और क्यों? बच्चों की जो किडनैपिंग होती है या बच्चों से ज़बरदस्ती जो काम कराया जाता है, इस सब से बचाव के लिए जो है, बच्चों की सुरक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है। एक होता है विश्व उपभोक्ता यानी अंतर्राष्ट्रीय। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। इंपॉर्टेंट दोनों हैं, दोनों की डेट को याद रखना। अगला है कि BWF यानी विश्व चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है लोह किन यू ने। किसने जीता है? लोह किन यू। और भारत के किदाम्बी श्रीकांत को इन्होंने हराया है, जो पीछे वीडियो मैंने बताया है। तो वो उनको इन्होंने हराया है। इनका नाम क्या है? लोह किन यू। और ये कहाँ के हैं? तो ये सिंगापुर के हैं। आगे है कि जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? दोस्तों ये बनी हैं अनाहत सिंह। ये दिल्ली की 13 वर्षीय लड़की है अनाहत सिंह, इन्होंने जीता है। अगला है किस राज्य में सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। टी सेतु क्यों नाम है? क्योंकि इसका आकार टी की तरह है, और इसका भी कोई नाम नहीं रखा गया, इसीलिए इसको टी सेतु कहते हैं। और किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है।
आप लोग कमेंट करके बताइए महानदी पर और कौन से जो है वो बना हुआ है बांध। और ये जो बना है टी सेतु ये 4 किलोमीटर लंबा है। आगे है कि हाल ही में किसने वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को शुरू किया। तो दोस्तों इसको शुरू किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को शुरू किया है। अगला है कि किस देश ने सैफ अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप जीता। तो बांग्लादेश ने जीता है। और किसको हराया है, तो भारत को हरा के। विजेता कौन रहा, भारत, इसको हरा के जीता है। और शाहिदा अख्तर रिपा ने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किया है। इनका नाम याद रखना, शाहिदा अख्तर रिपा। लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र सरकार ने। इससे क्या होगा, इससे यात्रियों को ऑनलाइन बस टिकट की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर जो कि 20 दिसंबर से 25 दिसंबर 2021 के बीच था। और 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के करंट अफेयर का वीडियो बहुत जल्दी आपके समझ ला रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।